हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए स्पेशली जो करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है वो है घटना चक्र का, जो कि अपडेटेड है 20 जुलाई 2020 से लेकर के 20 जुलाई 2021 तक। 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको अपडेट जो होकर जाना है वो 5 अगस्त तक अपडेट होकर जाना है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोगों ने जो अभी तक कवर किया है 2 लेक्चर्स कवर किए हैं, जो कि राष्ट्रीय परिदृश्य और विधिक परिदृश्य। आज की इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए टू द पॉइंट को कवर करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं किया है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप ज़रूर कवर करें। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत का एक नया वाणिज्य दूतावास जो खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है, यह कहाँ पर? तो ये है अड्डू शहर, मालदीव में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की स्वतंत्रता यानी किस देश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए 26 से 27 मार्च 2021 के मध्य? तो ये रहे बांग्लादेश की। दक्षिण त्रिपुरा में सबरूम स्थित फेनी नदी पर, तो फेनी नदी पर बना जो सेतु है वो है मैत्री सेतु। तो याद रखना है कि मैत्री सेतु जो है किसको रिलेट करता है? तो भारत और बांग्लादेश को। मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो यह फेनी नदी पर बना हुआ है। ठीक है। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस किस स्थल को जोड़ेगा। तो ये भारत का स्थल जो है सबरूम, साथ ही जो बांग्लादेश का स्थल है रामगढ़। तो इन दोनों के बीच जो स्थल है, इन दोनों के बीच में वो शामिल है पुल। कौन सा? मैत्री सेतु। नेक्स्ट पॉइंट, अफगानिस्तान में सहतूत बांध के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन जो हस्ताक्षर हुआ है किन किन कंट्री के बीच? तो अफगानिस्तान में सहतूत बांध है तो वो भारत एवं अफगानिस्तान ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से प्रथम आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का आयोजन कब किया गया? तो 1 से 4 फरवरी 2021 के मध्य। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष को कहाँ और कब लॉन्च किया गया है? तो 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में। इस भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में जो घोषित किया गया है, तो याद रखना है वर्ष 21-22 को। तो भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया है? वर्ष 21-22 को। ठीक है। नेपाल सरकार द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का आवंटन किसको किया गया है? या सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेपाल में कार्यान्वित की जा रही लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना की जो क्षमता होगी, तो वो क्षमता कितनी है? याद रखना है, क्षमता भी पूछा जाता है। तो ये है 679 मेगावाट। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी 2021 में भारत ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात, कौन सा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नाम क्या है? यासा, से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता एवं आपदा सामग्री पहुंचाई? ये है फिजी को। किसने? प्यारे भारत ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि 17 से 18 दिसंबर 2020 को दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश फिजी में यासा चक्रवात ने जो तबाही मचाई थी वह श्रेणी 5 का चक्रवात रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का सह आयोजन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो यह संयुक्त राष्ट्र, अफगानिस्तान सरकार एवं फिनलैंड सरकार ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग द्वारा संयुक्त रूप से भूटान में रुपे कार्ड के द्वितीय चरण का जो शुभारंभ किया गया है वो कब किया गया? 20 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच 12वीं आतंकवाद विरोधी वार्ता वर्चुअल माध्यम से जो आयोजित की गई 19 नवंबर 2020 को। यूरोपीय संघ में जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद भारत का 5वां सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार देश है वह इटली है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना।
अगर यूरोपियन संघ की अगर बात करोगे तो भारत का जो पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है वह इटली है। पहला कौन सा है? जर्मनी, दूसरे पर बेल्जियम है और तीसरे पर ब्रिटेन है, चौथे पर फ्रांस है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ट्राइका का वार्षिक राजनीतिक संवाद जो आयोजित हुआ 3 नवंबर 2020 को। 7वां भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति एवं सुरक्षा परामर्श आयोजित कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 2020 को। 7 अक्टूबर 2020 को भारत जापान के विदेश मंत्रियों की 13वीं जो रणनीतिक वार्ता आयोजित हुई वह टोक्यो जापान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के मध्य वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 26 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट है, आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कब किया गया? तो 12 सितंबर 2020 को। सितंबर 2020 में आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान नई आसियान भारत कार्य योजना को जो अपनाया गया है वह किस अवधि के लिए? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना है, आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक को जो कार्य योजना है वो कब से कब है? तो याद रखना 2021 से 25 यानी 5 वर्ष की अवधि है। 12 सितंबर 2020 को अंतर अफगान वार्ता का उद्घाटन सत्र जो आयोजित किया गया वो कहाँ? तो दोहा, कतर में। 9 से 10 सितंबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो याद रखना मॉस्को, रसिया में। नेक्स्ट पॉइंट है, डौकंडी जो कि बांग्लादेश में है और सोनामुरा जो कि त्रिपुरा में है। तो यह अंतर्देशीय जलमार्ग प्रोटोकॉल मार्ग जो प्रारंभ किया गया है वो कब किया गया? तो 3 सितंबर 2020 को। सितंबर 2020 में अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए पहली जो निर्यात खेप भेजी गई है वह किसके द्वारा? तो बांग्लादेशी पोत है यम्बी प्रीमियम के द्वारा। किसके द्वारा? यम्बी प्रीमियर है जो कि बांग्लादेशी पोत है। 13 अगस्त 2020 को भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित जो किया है किसके साथ? नाइजीरिया के साथ किया है। जुलाई 2020 में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं? बांग्लादेश को। 29 जून 2020 को थिम्पू में किस परियोजना हेतु एक साझा उद्यम समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तो इसका नाम है खोलांगछू पनबिजली परियोजना। ठीक है, कहाँ पर? थिम्पू में। इसकी जो क्षमता होगी दोस्तों वह 600 मेगावाट की होगी। साथ ही जो सोलांगछू पनबिजली परियोजना है यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है और इस परियोजना की जो स्थिति है वो है त्रांसियांगत्से जिला जो कि पूर्वी भूटान में है। नाम क्या है? याद रखना है, खोलांगछू पनबिजली परियोजना, जिसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। कहाँ पर स्थित है परियोजना? यह है पूर्वी भूटान में। नाम क्या है? त्रांसियांगत्से। जून 2020 में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मेजबानी में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन दैट इज गावी को कितनी राशि देने की सहमति जताई है? $15 मिलियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के मध्य वर्चुअल जो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ 4 जून 2020 को। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बाद अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। पहला पॉइंट है कि महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व बैंक के द्वारा। महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो यह केवल 10 राष्ट्रों में, जिसमें कि बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, आयरलैंड, लाटविया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल एवं स्वीडन है। क्या इसमें भारत शामिल है? भारत बिल्कुल नहीं शामिल है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
द्वारा घोषित वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में अग्रणी देश कौन सा है? तो चाइना है। नेक्स्ट पॉइंट है हूरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी की गई है, तो 2 मार्च 21 को जारी की गई है। साथ ही इसमें आपको याद रखना है कि विश्व के सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं हूरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार वो हैं एलन मस्क, ठीक है, जो कि अमेरिका के हैं। 197 बिलियन डॉलर इनकी जो है वो एसेट है। हूरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार अपने देश की अगर बात की जाए दैट इज मुकेश अंबानी, तो इनकी जो संपत्ति आंकी गई है वह 83 बिलियन डॉलर के साथ विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल होने वाले हूरुन रिच लिस्ट में जो है 8वें नंबर पर आते हैं विश्व में, जबकि इंडिया में पहले नंबर पे तो होंगे ही। और साथ ही पहले नंबर पर कौन है पूरे विश्व में? एलन मस्क हैं। और मुकेश अंबानी की कितनी रैंक है? तो 8वीं रैंक है। भारत में अरबपतियों की जो संख्या है हूरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार वो है 177। नेक्स्ट पॉइंट है बायो फ्यूचर कैंपेन के नेतृत्वकर्ता देश कौन से हैं? तो अमेरिका है, ब्राज़ील है, कनाडा है, इसमें अपना प्यारा भारत भी शामिल है और नीदरलैंड भी है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि बायो फ्यूचर कैंपेन के नेतृत्वकर्ता देश में कौन से देश शामिल नहीं हैं, तो इन देशों में जो नहीं होगा शामिल होगा, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक अनुसंधान संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश। ब्रिटेन में कोविड-19 लॉकडाउन के आरंभ की प्रथम वर्षगांठ को नेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में कब मनाया गया? तो 23 मार्च 2021 को। मरणासन्न स्थिति वाले मरीजों के लिए दैट इज इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला चौथा यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो स्पेन बना है। इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाले 3 अन्य जो यूरोपीय देश हैं जिसमें कि नीदरलैंड, बेल्जियम एवं लग्जमबर्ग शामिल है। अब इसमें स्पेन भी चौथा यूरोपीय देश बन गया। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण सार्वजनिक स्थलों में सभी प्रकार के बुर्के अथवा घूंघट इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा बना है? तो ये है श्रीलंका, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है यूनाइटेड नेशन असेंबली के द्वारा इसको किया गया है, ठीक है, घोषित। तो याद रखना है वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष दैट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित करने का जो प्रस्ताव शुरू किया गया था वो भारत के द्वारा शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2021 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, साथ ही सतत विकास के लिए संरचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, साथ ही बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। किस वर्ष को? 2021 को। तो 4 तथ्य यहीं से आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं, याद रखना है दोस्तों। साथ ही वर्ष 2023 को जो है वह अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, इनको जरूर याद रखना। आगे चलते हैं। वर्ष 2022 को क्या घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा? तो ये है आर्टिजनल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को क्या घोषित किया गया है? तो ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। वहीं पर भारत द्वारा चाबहार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 मार्च 2021 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि दैट इज यूएन ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन को न्यूयॉर्क में जो अंगीकृत किया गया था कब? 7 जुलाई 2017 को। 24 अक्टूबर 2020 को नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि का जो अनुसमर्थन करने वाला 5वां देश बना है वो कौन सा है? तो याद रखना वो है होंडुरास। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है।
50 राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन कर दिए जाने के बाद नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि जो लागू हुई है वह 22 जनवरी 2021 से, ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है। मार्च 2021 में सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 20 तक की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन सा रहा है, तो अमेरिका रहा है। यानी पूरे विश्व में अगर जो शस्त्र निर्यातक की जो बात की जाती है, अमेरिका जो है वो सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अपने भारत की यहाँ पर बात नहीं की जा रही। ठीक है, वर्ष 2016 से 20 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा रहा है, तो सऊदी अरबिया। यानी सबसे ज़्यादा जो हथियार मंगाए गए हैं वो सऊदी अरब कंट्री के द्वारा मंगाए गए हैं। किस देश के द्वारा पूरे विश्व में सप्लाई किए गए हैं, वो अमेरिका है। सबसे ज़्यादा किसने मंगाया, सऊदी अरबिया वालों ने। वर्ष 2016 से 20 की अवधि में विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। वहीं पर विश्व में पहले स्थान पर कौन सा कंट्री रहा है, सऊदी अरबिया रहा है, और दूसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत रहा है। वर्ष 2016 से 20 की अवधि में भारत को शस्त्रों की सर्वाधिक आपूर्ति जो की गई है किस कंट्री के द्वारा, रसिया के द्वारा। ठीक है, जबकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सप्लाई किस कंट्री के द्वारा की गई है, तो वो है अमेरिका के द्वारा। लेकिन अपने प्यारे भारत को सबसे ज़्यादा सप्लाई किस कंट्री ने किया है, रसिया ने। वर्ष 2016 से 20 की अवधि में विश्व के प्रमुख शस्त्र निर्यातकों की सूची में भारत का जो स्थान है वह कौन सा है, 24वां स्थान है शस्त्र निर्यातकों की सूची में। ठीक है, आयात की बात नहीं की जा रही, निर्यात के रूप में। यानी हथियार क्या है, सप्लाई भी करते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सा रैंक है, 2016 और 24 के बीच में रही रैंक, 24वीं रैंक रही है। और नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा सप्लाई में कौन सा रहा है, अमेरिका रहा है। भारत के शस्त्रों के 3 शीर्ष जो ग्राहक हैं वो कौन से हैं, तो ये म्यांमार हैं। यानी इंडिया ने म्यांमार को सबसे ज़्यादा शस्त्र दिए हैं, फिर श्रीलंका है, फिर मॉरिशस है। इंडिया के 52% जो शस्त्र निर्यात किए गए हैं, सबसे ज़्यादा 52% म्यांमार को किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टाइम 100 नेक्स्ट सूची 2021 में शामिल होने वाले प्रमुख जो भारतीय व्यक्तित्व हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। तो ट्विटर की जो प्रमुख विधिक अधिकारी हैं विजया गड्डे, इनको भी शामिल किया गया है। ऋषि सुनक शामिल हैं जो कि यूके के वित्त मंत्री हैं। वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल हुए हैं, समझ रहे हैं, जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं। और विशेषकर कहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश का पेपर है तो सकता अगर पूछ लें तो आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के चीफ हैं और इन्होंने हाल ही में अपना एक पार्टी अपनी बनाई है जिसका नाम है चंद्र आज़ाद समाज पार्टी। ठीक है, तो ये थोड़ा जानकारी रखना क्योंकि यूपी से बिलोंग करते हैं। अपूर्व मेहता, इनको भी जो है वो टाइम 100 की नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है। शिखा गुप्ता भी हैं और रोहन पावलुरी भी हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो तथ्य है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के साथ पर्यवेक्षक के रूप में जुड़ने की घोषणा हाल ही में किस कंट्री ने किया है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इम्पॉर्टेंट तथ्य है, अमेरिका ने इसकी सदस्यता पहले वर्ष 2018 में त्याग दी थी। उसके बाद फिर ये 8 फरवरी 2021 को इसकी सदस्यता ले रहे हैं। न्यूयॉर्क विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत 5 फरवरी की तिथि को किस डे के रूप में घोषित किया गया है, तो ये है कश्मीर अमेरिकन डे। कहाँ पर, न्यूयॉर्क विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जो ये कश्मीर अमेरिकन डे है जो कि प्रतिवर्ष 5 फरवरी को मनाया जाएगा कश्मीर एकता दिवस के रूप में, किसके द्वारा, कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान के द्वारा। सामरिक रूप से आक्रामक हथियारों की कटौती एवं सीमा प्रबंधन के लिए उपायों पर अमेरिका एवं रसिया के मध्य हस्ताक्षरित संधि का नाम क्या है, तो यह है न्यू स्टार्ट संधि। न्यू स्टार्ट संधि प्रभावी जो हुई थी वो 5 फरवरी 2011 को प्रभावी हुई थी और इसकी जो मूल निर्धारित अवधि थी वह 5 फरवरी 2021 तक थी, जो कि अब एंड हो गई है। अमेरिका एवं रसिया ने आपसी सहमति के आधार पर न्यू स्टार्ट संधि को अगले 5 वर्षों तक विस्तारित किया है और यह अब संधि जो प्रभावी रहेगी वह 4 फरवरी 2026 तक रहेगी। नेक्स्ट है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर।
तो उत्तरी सागर में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की घोषणा की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की घोषणा किस कंट्री के द्वारा की गई है, तो डेनमार्क के द्वारा की गई है। हाल ही में ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण की घोषणा किस जो की गई है डेनमार्क के द्वारा, वो कहाँ पर, तो उत्तरी सागर में। नेक्स्ट पॉइंट, 1 फरवरी 2021 को सेना द्वारा, यानी किस कंट्री की सेना द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का तख्तापलट किया गया, वो है म्यांमार। श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने हेतु वर्ष 2019 में हुए त्रिपक्षीय समझौते से किन 2 देशों को अलग कर दिया है, वो है भारत एवं जापान। प्रतिवर्ष विश्व में मृत्यु दंड से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2020 के अंत तक कानून के माध्यम से सभी अपराधों हेतु मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया है। कितने देशों के द्वारा, 108 देशों ने समाप्त किया है। चीन की अतिरिक्त वर्ष 2020 में सर्वाधिक जो मृत्यु दंड क्रियान्वित किए गए हैं वह ईरान में है, 246 प्लस हैं। तो याद रखना है कि वर्ष 2020 में सर्वाधिक मृत्यु दंड के आंकड़े कहाँ पर रहे हैं, तो आंकड़ों की अगर बात की जाए तो चाइना नंबर 1 पर रहा, वहीं पर ईरान जो है वो दूसरे नंबर पर रहा। जनवरी 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे। अब तो मनसुख वाडिया हो गए हैं। 15 जनवरी 2021 को रसिया ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की जो घोषणा की है, तो यह जो ओपन स्काई संधि है वह कब प्रभावित हुई थी, तो यह प्रभावित जो हुई थी वर्ष 2000 में। किसमें, वर्ष 2002 में। ठीक है। नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है, तो यह है संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि। संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि जो लागू हुई है वह 22 जनवरी 2021 से लागू हुई है। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य ये सब। ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर विश्व का सबसे बड़ा जनमत जो सर्वेक्षण हुआ है वह है पीपुल्स क्लाइमेट वोट। ठीक है। पीपुल्स क्लाइमेट वोट के परिणामों को जो जारी किया गया है किसके द्वारा, तो यह है UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP के पीपुल्स क्लाइमेट वोट में शामिल देशों की जो संख्या रही वह 50 देश शामिल रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यभार जो प्रारंभ किया गया है किस कंट्री के द्वारा, तो इसमें आप देख रहे हैं 1 जनवरी 2021 से अपना भारत भी अस्थायी सदस्य के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यभार जो इसने प्रारंभ अपना किया है। कितने वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए, ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसमें भारत के साथ नॉर्वे है, केन्या है, मैक्सिको और आयरलैंड भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 वर्षीय कार्यकाल जो कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा, इस कार्यकाल के दौरान भारत ने जिन 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा वह समितियां हैं तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और आतंकवाद निरोध समिति। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वह कितनी है, तो 15 सदस्यों की संख्या होती है, जिसमें कि 5 सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। तो 5 सदस्य कौन से हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 10 अस्थायी सदस्य जो है वो, जो कि इनका टाइम पीरियड फिक्स होता रहता है, जैसे कि भारत 2 साल के लिए, इसी तरह जो कंट्री हैं उनका अपना टाइम फिक्स होता रहता है, इतने साल के लिए इस कंट्री, इतने साल के लिए इस कंट्री को, ठीक है, अस्थायी सदस्य के रूप में। लेकिन जो अस्थायी सदस्य हैं वो 5 कंट्रियां हैं, उन 5 कंट्रियों में कौन कौन सी कंट्री शामिल है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 30 दिसंबर 2020 को गर्भपात को वैध घोषित करने वाला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है, अर्जेंटीना। 27 दिसंबर 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस जो मनाया गया किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा।
नेक्स्ट पॉइंट है हवाई द्वीप स्थित वह ज्वालामुखी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, हवाई द्वीप स्थित वह ज्वालामुखी जो 20 दिसंबर 2020 को सक्रिय हो गया है वो है किलाउआ। ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी है याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, किलाउआ ज्वालामुखी है। कहाँ पर स्थित है तो ये हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दिसंबर 2020 में पूर्व राष्ट्रपति को संसद के उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल में आजीवन सदस्यता देने वाला कानून जो पास हुआ है किस कंट्री के द्वारा पास किया गया है, रसिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्च 1946 ईस्वी में अमेरिका एवं यूके के मध्य हुए यूके यूएसए समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया जो गठबंधन है उसका नाम है फाइव आइज। वर्तमान में फाइव आइज नामक गठबंधन में शामिल 5 देश हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट तथ्य है। फाइव आइज अगर नाम पूछा जाता है तो जिसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। फाइव आइज में क्या भारत शामिल है? बिल्कुल नहीं। दिसंबर 2020 में तिब्बत के समर्थन में एक विधेयक पारित करने वाला जो देश है वह कौन सा है? अमेरिका, तिब्बत की समर्थन में। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना हेतु जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित करने वाला भारतीय राज्य है वो कौन सा बना है? केरल है। दिसंबर 2020 में चर्चा में आया बंगाल की खाड़ी स्थित बांग्लादेश का वह कौन सा द्वीप है जिस पर बांग्लादेश की सरकार रोहिंग्या मुस्लिमों को बसा रही है? तो उस स्थल का वह द्वीप का नाम है भशनचार द्वीप। 28 दिसंबर 2020 को मानव रहित हवाई प्रणालियों दैट इज ड्रोन पर नए नियम जो बनाए गए हैं किस कंट्री के द्वारा? अमेरिका के द्वारा। दिसंबर 2020 में आए तूफान नाम है तूफान बेल्या। तो स्टॉर्म जो बेल्या है इससे प्रभावित होने वाला देश कौन सा रहा है? तो फ्रांस और ब्रिटेन। 23 अक्टूबर 2020 को अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल के साथ शांति समझौते की घोषणा जो की गई है किसके द्वारा? सूडान के द्वारा। 14 दिसंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद के प्रायोजक राष्ट्रों की सूची से आधिकारिक रूप से किसे बाहर कर दिया है? सूडान को। 11 दिसंबर 2020 को अमेरिकी मध्यस्थता में इजराइल के साथ शांति समझौते की घोषणा किसने किया है? मोरक्को ने किया है। 8 दिसंबर 2020 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की 17वीं वार्षिक सूची में शामिल भारतीय महिलाएं कौन हैं? ये 3 महिलाएं शामिल हैं जिसमें कि निर्मला सीतारमण जो कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं, इनको 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पर रोशिनी नडार मल्होत्रा हैं जो कि 55वां स्थान मिला है, जबकि किरण मजूमदार शाह हैं जिनको 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखना 3 महिलाएं इसमें शामिल हैं। मान लो थोड़ा नाम आपको ज़रूर याद रखना, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में पूछ लें कि हाल ही में जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो 17वीं जारी की गई है फोर्ब्स पत्रिका, और 4 महिलाओं के नाम दे दें, उसमें से दे दें इनमें से कौन सी महिलाएं शामिल नहीं हैं, तो कम से कम आप इनको सरसरी निगाह से देख लेना। एक तो निर्मला है, दूसरा रोशनी है, और रोशनी वहीं होगी जहाँ पर किरण जाएंगी, समझ रहे हैं? तो इस तरह थोड़ा दिमाग लगा लेना। किरण जहाँ जाएंगी वहाँ रोशनी होगी, वहाँ रोशनी होगा तो सब निर्मल निर्मल ही दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा दिमाग में रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। दिसंबर 2020 में चीन एवं नेपाल के द्वारा की गई संयुक्त घोषणा के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में जो वृद्धि हुई है वह कितनी? तो यह है 86 सेंटीमीटर की। जैसे कि आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो जो ओल्ड एनसीईआरटी हैं उनमें जो ऊंचाई दी गई है वो 8848 दी गई है, लेकिन 0.86 नहीं है। तो ये ऊंचाई की वृद्धि हुई है। चीन 2020 में ये डाटा जो है घोषित किया गया है, ठीक है, जिसमें कि 0.86 मीटर की जो है वो वृद्धि की गई है, ठीक है। तो थोड़ा देख लेना, बाकी इतना फैक्चुअल अगर पूछा जाता है तो आप लगा दीजिएगा। कोविड-19 के संदर्भ में गो फॉर जीरो नीति लागू करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हुआलांग वन प्रौद्योगिकी से युक्त चीन के पहले परमाणु रिएक्टर को कब ग्रिड से जोड़ दिया गया? तो 27 नवंबर 2020 को। 15 सितंबर 2020 को
जिन दो अरब देशों ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो कौन से देश हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात है एवं बहरीन है। सितंबर 2020 में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के मध्य हुए समझौते को क्या नाम दिया गया था? तो उसका नाम रहा अब्राहम समझौता। अब्राहम समझौता हस्ताक्षरित जो हुआ था व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था। 16 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 190वां जो कंट्री बना है, ठीक है, यानी जो IMF में जो सदस्य कंट्रियों की संख्या है वो 190 हो गई है। तो 190 यानी जो लेटेस्ट कंट्री है जुड़ने वाली वो कौन सी है? एंडोरा है, ठीक है, इंड में आई है, लास्ट में जुड़ी है, इंड में इंड, तो एंडोरा, ठीक है, इस तरह थोड़ा दिमाग में रखना आप। CICA का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर्स इन एशिया। 24 सितंबर 2020 को वर्ष 2020-22 की अवधि के लिए सीका की अध्यक्षता की ग्रहण किसने किया है? तो ये कजाकिस्तान के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। किस अवधि के लिए? 2020 और 22 के लिए। 14 सितंबर 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का जो सदस्य चुना गया है, किसको चुना गया है? तो अपने प्यारे भारत को चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति पर जो संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य चुना गया है, अपने प्यारे भारत को चुना गया है 14 सितंबर 2020 को। आगे चलते हैं। अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो यह है वराका संयंत्र। वराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित किया गया है वो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? वो अपना प्यारा भारत है। हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेड्डी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाला कौन सा कंट्री? अपना प्यारा भारत। सतत विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक जो घोषित किया गया है, किस वर्ष को घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक। तो ये जो डिकेड है 2021 से लेकर के 2030 तक 10 साल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। जुलाई 2020 में विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा किस कंट्री को दिया गया है? तो तुर्कमेनिस्तान को दिया गया है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की जो संख्या है वह 164 है। तो लेटेस्ट कौन सा है? WTO में शामिल होने वाला जो पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, किसको? तुर्कमेनिस्तान को। सदस्य कितने हैं WTO में? 164 देश। वह देश जिसने 15 जनवरी 2021 को खुला आकाश संधि से अपने को अलग करने की घोषणा की है। खुला आकाश संधि, तो ओपन स्काई ट्रीटी से जो अलग होने वाला देश है, घोषणा कर दिया है, वो है रसिया, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 जून 2020 को 8 लोकतांत्रिक देशों अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन एवं नॉर्वे और यूरोपियन संसद के सांसदों ने जो गठन किया है वह चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन का गठन किया है। 27 मार्च 2020 को नाटो की सदस्यता ग्रहण करने वाला कौन सा 30वां देश बना है? तो याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह तथ्य है दोस्तों कि नाटो का जो 30वां सदस्य बना है वो कौन सा कंट्री है? तो यह है नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है, उत्तरी मैसेडोनिया है, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का जो अगला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित। पहला पॉइंट है कि 10 आसियान देशों एवं 8 वार्ता भागीदार देशों दैट इज ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रसिया एवं अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की जो वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ADMM+। 8वीं ADMM जो प्लस बैठक का आयोजन किया गया है 16 जून 2021 को किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है WSIS फोरम दैट इज वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 का जो आयोजन किया गया वो
किसके द्वारा किया गया है? तो यूनेस्को है, अंकटाड है और यूएनडीपी है। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने इस अवधि के लिए, यानी किस अवधि के लिए नई आसियान भारत कार्य योजना को मंजूरी दी है, अंगीकृत किया है? तो वो है 2021 से 25 के लिए। वर्ष जरूर याद रखना, ठीक है। वर्ष 2021 हेतु आसियान का जो अध्यक्ष है कौन है? तो वो है ब्रुनोई दारुसलाम। 38वें एवं 39वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं संबंधित बैठकों का आयोजन जो प्रस्तावित है वह 26 से 28 अक्टूबर 2021 के मध्य ब्रुनोई दारुसलाम में, ठीक है। कहाँ पर? ब्रुनोई दारुसलाम में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है वह 11 से 13 जून 2021 के दौरान किया गया। कहाँ पर किया गया? तो कार्बिस बे, कार्नवाल, यूके में। G7 शिखर सम्मेलन में अध्यक्ष देशों के रूप में जो आमंत्रित किया गया ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया एवं दक्षिण अफ्रीका को। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय थीम क्या रहा, विषय क्या रहा? तो याद रखना है वो है बिल्ड बैक बेटर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम क्वाड लीडर्स समिट आभासी तौर पर आयोजित किया गया। कब? तो 12 मार्च 2021 को। प्रथम क्वाड लीडर्स वर्चुअल समिट में प्रतिभाग लेने वाले देश कौन से रहे? तो जापान, यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं अमेरिका। और यही क्वाड देशों की जो है वो लिस्ट भी है, 4 देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं अमेरिका। व्यापार एवं निवेश पर प्रथम उच्च स्तरीय संवाद जो आयोजित हुआ है वह भारत एवं यूरोपीय संघ के मध्य 5 फरवरी 2021 को। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में गठित संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक जो आयोजित हुई है वह भारत एवं बहरीन के मध्य। किस क्षेत्र के लिए? अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है। 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन जो प्रस्तुत किया वह जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन 2021 में। वहीं पर जो क्लाइमेट एडॉप्शन समिट है, तो क्लाइमेट एडॉप्टेशन समिट जो रही इसका मेजबान देश कौन सा रहा है? तो याद रखना है दोस्तों कि जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन, जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबान देश कौन सा रहा है? नीदरलैंड रहा है। आयोजन की जो अवधि रही 25 से 26 जनवरी 2021 रही। नेक्स्ट पॉइंट है 29 नवंबर 2020 से लेकर 3 दिसंबर 2020 के मध्य 6ठे ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह है उलियानोस्क, रसिया में। रियाद में वर्चुअल माध्यम से 15वीं G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन 2020 सऊदी अरबिया की मेज़बानी में संपन्न हुआ। तो 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य 15वें G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 15वें G20 शिखर सम्मेलन का जो थीम क्या रहा है? तो इसका जो केंद्रीय विषय था वो था सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। नेक्स्ट 1 दिसंबर 2020 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की गई है इटली के द्वारा। वर्ष 2022, 2023, 2024 में G20 के जो अध्यक्ष होंगे, यानी 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में अपना प्यारा भारत होगा G20 का अध्यक्ष। वहीं पर ब्राज़ील जो है 2024 में होगा। वर्ष 2021 में G20 के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जो प्रस्तावित है वह रोम में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है G20 कहाँ पर होगा? 2021 में रोम में, जो कि 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य। डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्थल जरूर याद रखना, और रोम में है G20। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 2020 को किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और इसकी जो अध्यक्षता है वह व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति इनके द्वारा किया गया। 12वें शिखर सम्मेलन जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन रहा, इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वर्ष 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो किया जाएगा किस कंट्री के द्वारा? तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेज़बानी भारत के द्वारा की जाएगी।
नवंबर 2020 में 37वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान 10 आसियान 10 सदस्य राष्ट्रों एवं उनके 5 एफटीए भागीदारों दैट इज चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के मध्य हस्ताक्षरित एक मुक्त व्यापार जो समझौता है वह RCEP दैट इज रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। चौथे RCEP शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 नवंबर 2020 को किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 14 नवंबर 2020 को। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। देखिए डेट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन स्थल इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का एक अद्वितीय मंच है जिसमें शामिल हैं एशिया प्रशांत के 18 देश। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो 10 आसियान सदस्य राष्ट्र हैं जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 10 आसियान में भारत भी है, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो 12 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ है। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद का 20वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कब हुआ है? 10 नवंबर 2020 को। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की गई। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो PM ने किया था। भारत संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य जो बना है वह वर्ष 2017 में बना था, ठीक है। तो यह SCO का जो फुल मेंबर सदस्य बना अपना प्यारा भारत कब? वर्ष 2017 में। संघाई सहयोग संगठन की 20वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है? तो यह वर्ष 2021 के रूप में मनाई जाएगी। 20वीं वर्षगांठ जो होगी वर्ष 2021 में। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के दौरान सौर प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है? तो यह है सोलर कंपास 360। 2 से 5 अक्टूबर 2018 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली जो सभा आयोजित हुई थी वह ग्रेटर नोएडा में। आ गया ना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो पहली सभा आयोजित हुई थी 2 से 5 अक्टूबर 2018 में ग्रेटर नोएडा में। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी जो सभा आयोजित हुई थी वह नई दिल्ली में। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा के दौरान 2 वर्षों की कार्यकाल के लिए ISA का अध्यक्ष एवं सह अध्यक्ष जो पुनः चुना गया है क्रमशः भारत एवं फ्रांस को। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 जून 2020 को किया गया। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के मध्य रणनीतिक मुद्दों पर 2+2 जो वार्ता आयोजित की जाएगी प्रत्येक 2 वर्षों पर की जाएगी। इस बार जो हुआ था काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना, वो दिल्ली में रहा। 2+2 वार्ता भारत ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का वो है अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। पहला पॉइंट है कि ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में जो निर्वाचित हुए हैं इनका नाम है इब्राहिम रईसी। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले कौन है? तो नफ्ताली बेनेट हैं। वह देश जहां 14 वर्ष बाद 22 मई से 31 अगस्त 2021 के मध्य राष्ट्रीय चुनाव कितने वर्ष बाद? 14 वर्ष बाद राष्ट्रीय जो चुनाव हुआ जो कि संसदीय, राष्ट्रपतीय और राष्ट्रीय परिषदीय के चुनाव शामिल रहे। तो ये कराने की जो घोषणा की गई है किस कंट्री के द्वारा? या फिलिस्तीन में हुआ। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो यह है गिलेर्मो लासो मेंडोजो। केन्या की पहली महिला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है मार्था कोम। अमेरिका में कौन सी भारतवंशी को व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस
का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये भारतीय मूल की हैं। इनका नाम क्या है? माजू वर्गीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना। संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है लिजिया नोरोना, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं, संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव हैं। 22 फरवरी 2021 को जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो यह है इराकली गरिबाशविली। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो मारियो द्राघी। इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कौन है? तो ये है काजा कल्लास। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ग्रहण किया है? तो जो बाइडेन ने ग्रहण किया है। वहीं पर अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो यह है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसके दोनों शीर्ष पद, जो कि राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री पद पर महिला जो है विराजमान है, वह कौन सा देश है? तो वह है एस्टोनिया, जो कि वहाँ की राष्ट्रपति हैं क्रिस्टी कलजुलैद। 23 दिसंबर 2020 को नीसेट को भंग कर दिया गया है। तो नीसेट जो है एक तरह जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है, वैसे ही नीसेट कहा जाता है। वो कौन सी कंट्री है? तो वहाँ की जो संसद है नीसेट, वो है इजराइल। दिसंबर 2020 में हुए आम चुनाव में घाना के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने वाले जो हैं वो है नाना अखुफो-एड्डो। दिसंबर 2020 में संपन्न चुनाव के बाद कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं तो शेख शाबाह अल खालिद अल सबाह। रोमानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्लोरिन सीटू। 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 जो संपन्न हुआ 3 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ, जो कि जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और यह डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ ग्रहण किया है वह जो बाइडेन ही हैं, जो कि 78 वर्ष की उम्र है इनकी। अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन का जो कार्यकाल रहा वह 2009 से 17 तक रहा। ठीक है, तो इसके पहले 2009 से 17 तक ये उपराष्ट्रपति भी रहे, यानी आप कह सकते हैं कि बराक ओबामा के कार्यकाल में। पहली अश्वेत एवं एशियाई मूल की महिला ये अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति हैं ये हैं कमला हैरिस। नवंबर 2020 में संपन्न चुनाव में अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति जो चुनी गई हैं कमला हैरिस हैं। कमला हैरिस कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर हैं। शिंजो अबे के त्यागपत्र देने के बाद 16 सितंबर 2020 को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह है योशिहिदे सुगा। तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? योशिहिदे सुगा। 9 अगस्त 2020 को श्रीलंका का प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है महिंदा राजपक्षे। लगातार 5वीं बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित होने वाले पीपुल्स एक्शन पार्टी के हैं, इनका नाम है ली सिएन लुंग। लगातार 5वीं बार। जून 2020 में संपन्न हुए चुनाव में आइसलैंड का राष्ट्रपति पुनः चुना गया है। ये चुने जाने वाले नाम क्या है इनका? गुडनी जोहानसन पुनः जो है वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? आइसलैंड के। 22 जनवरी 2020 को ग्रीस की संसद ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया है? तो ये है कैटरीना सकेला रोपोउलोऊ। ठीक है, तो ये नाम है दोस्तों ग्रीस की संसद में देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में। कहाँ की? ग्रीस की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का जो अगला टॉपिक है आप कह सकते हैं ये लास्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का, वो है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक। तो आइए कवर करते हैं इसको भी। पहला पॉइंट है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है? वो है आइसलैंड। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 140वां स्थान है। पिछले वर्ष की तुलना में 28 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है।
IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है, वहीं इंडिया की रैंकिंग जो है वो 43 है। वैश्विक शांति सूचकांक जो जारी किया गया, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा रहा है, तो यह मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, वो है यूरोप। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शांत देश कौन सा है, आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा है, अफगानिस्तान है। वहीं पर भारत की रैंकिंग देखोगे 135 है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट है QS, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल 3 भारतीय संस्थान कौन से हैं, तो IIT बॉम्बे जो कि पूरे विश्व में 177वां स्थान प्राप्त हुआ है, IIT दिल्ली को 185वां स्थान है, वहीं पर IISc बंगलुरु को, ठीक है, 186वां स्थान प्राप्त है, ठीक दिल्ली से एक पीछे है। बाकी IIT बॉम्बे को 177 है। तो भारत के 3 संस्थान जो है इसमें शामिल हैं टॉप 200 की सूची में। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, जो इसमें नॉर्वे ने टॉप किया है, जो कि लगातार 5वीं बार। जबकि अपने प्यारे भारत की रैंकिंग आप देख सकते हो कितनी बेहतर है, इतनी बेहतर कि आप कह सकते हैं कि ये पिछले साल भी उतनी ही रही और इस साल भी आप जो है 142 है, ठीक है। तो कितना ये लोग बेहतर काम करते हैं मीडिया वाले इंडिया के, समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं 142 रैंक है, समझ रहे हैं। चलिए जो भी रैंक है ठीक ही है, बाकी मीडिया का क्या हाल है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, उत्तर कोरिया को प्राप्त हुआ है, ठीक है, 180 में, जबकि 142 तो इंडिया का है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में प्रथम एवं अंतिम स्थान जो प्राप्त हुआ है वो क्रमशः अमेरिका को प्रथम स्थान और अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। वहीं पर भारत का स्थान कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, तो अमेरिका नंबर 1, वेनेजुएला सबसे लास्ट में है, भारत का स्थान 40वां है। अब आती है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो फिनलैंड है, सबसे ज़्यादा प्रसन्न। वहीं पर भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 139 है। जबकि सबसे दुखी देश कौन सा है, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा अशांति होगी, सबसे ज़्यादा अशांति कहाँ भी पढ़कर आ रहे हैं, अफगानिस्तान में। तो सबसे ज़्यादा दुख भी यही लोग होंगे। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में सबसे दुखी देश कौन सा है, सबसे निचले पायदान पर, वो है अफगानिस्तान। इंडिया की रैंकिंग कितनी, 139। कोरोना वायरस का 100वां पुष्ट मामला जो प्राप्त होने के बाद 43 हफ्तों में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में देशों के प्रदर्शन का जो तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है वह कोविड प्रदर्शन सूचकांक के रूप में घोषित किया गया है। कोविड प्रदर्शन सूचकांक में 102 देशों की जो है वो सूची तैयार की गई है, जिसमें शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है पता है, भूटान है, भूटान नंबर 1 है। नवीनतम कोविड प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान देखोगे तो 87 है, भूटान नंबर 1 है, समझ रहे हो। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में पहला स्थान हासिल किया है किसने, सिंगापुर ने, जो कि याद रखना है कि जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है, वाशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर नंबर 1 पर है, वहीं इंडिया का स्थान 121 है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 जो जारी किया गया, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में वह 53वीं रैंक है।
अगर आप वर्गीकृत की श्रेणी में देखोगे तो लोकतंत्र की सूचकांक की जो श्रेणी है वह त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में भारत का स्कोर है 53वें रैंक के साथ, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में शामिल 167 देशों में शीर्ष स्थान जो प्राप्त होने वाला कंट्री है नॉर्वे नंबर 1 है। ठीक है, नॉर्वे नंबर 1 है, भारत का 53वां देश। ठीक है, जो कि त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जो भारत की रैंकिंग है वो 85 है। वहीं पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 में इंडिया का रैंक जो है वह 4था स्थान है। जबकि नुम्बियो द्वारा जो जारी इंडेक्स है दैट इज क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान है 67। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या की दृष्टि से दूसरा, तीसरा, चौथा एवं 5वां स्थान किसे प्राप्त है? तो वह है जर्मनी, सऊदी अरब है, रसिया है और यूके है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार वह देश जहां जन्मे व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या अन्य देशों में निवास करती है तो वह भारत के लोग हैं जो कि अन्य देशों में निवास करते हैं, 18 मिलियन। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक विश्व के सर्वाधिक जो भ्रष्ट देश हैं, यानी आप कह सकते हैं नंबर 1 यानी प्रथम स्थान यानी भ्रष्टाचार के मामले में सबसे कम न्यूजीलैंड और डेनमार्क हैं जो कि प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। वहीं पर आप देखेंगे भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भ्रष्ट तो सोमालिया एवं दक्षिण सूडान है। वहीं अपने प्यारे भारत की रैंकिंग देखोगे तो कितना है? तो आप कह सकते हैं 179 कंट्री में जो इंडिया की रैंकिंग है वह 86 है भ्रष्टाचार के मामले में। 17 दिसंबर 2020 को कैटो इंस्टीट्यूट एवं फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 111 है। वहीं पर सबसे निचले पायदान पर कौन सा कंट्री है? सीरिया है। और सबसे शीर्ष पर कौन सा है? न्यूजीलैंड है। एक्चुअली जब राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोगों ने कवर किया है तो वहाँ जो है आपने देखा होगा एक डायग्राम के रूप में आप जो है वहाँ पर कवर किया गया है इसको। तो यहाँ पर भी अब अंतर्राष्ट्रीय कुछ इसमें इंक्लूड है, उनको भी देख लिया जाता है, रिवीजन भी हो जा रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तो 10वां स्थान है। ठीक है, जबकि जो जोखिम वाला सूचकांक है उसमें जो है 7वीं ही रैंक है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उच्च प्रदर्शन करने वाले G20 समूह के 2 देश कौन से हैं? तो यूके और भारत हैं G20 वालों में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो स्वीडन जो है वो 4थी रैंक के साथ है, जबकि पहला और दूसरा और तीसरा स्थान जो है वो खाली है, किसी कंट्री को नहीं दिया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में अमेरिका भी दिख रहा है नंबर सबसे निचले पायदान पर। ठीक है, एक ही दिख रहा है रैंक में, सबसे निचले पायदान पर चले गए हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। बाकी ये तो अच्छे ही बने रहते हैं। नवंबर 2020 में IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जो देश है कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 62वां स्थान है। इसमें 109 शहरों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में प्रथम 3 जो स्थान प्राप्त शहर हैं वो कौन कौन से हैं? तो सिंगापुर है, हेलसिंकी है और ज्यूरिख है।
वहीं पर भारतीय शहर जो शामिल है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में हैदराबाद को 85वां स्थान मिला है। वहीं पर नई दिल्ली को 86वां, मुंबई को 93 तथा बेंगलुरु को 95। तो यह टॉप 100 में आप कह सकते हैं कि टॉप 100 में शामिल होने वाला भारत का कौन सा शहर है जो कि भारत में भी टॉप पर है, वो हैदराबाद है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में भारत की रैंक कौन सी है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक जो है वो 94 है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में जो 3 देश भुखमरी की भयावह स्थिति में हैं वो कौन से हैं? तो क्रमशः आप कह सकते हैं चाड है, तिमोर लेस्ते है और मेडागास्कर है। भयावह स्थिति है भुखमरी की। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 का जो मुख्य थीम रहा, विषय रहा, वो क्या रहा? तो नवाचार का वित्त पोषण कौन करेगा? हु विल फाइनेंस इनोवेशन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक नवाचारी देश कौन सा रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। वहीं पर वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो 48वीं रही है, जबकि 2019 में आप देखेंगे तो 52वीं रैंक पर रही। तो आप कह सकते हैं सुधार हुआ है थोड़ा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार मध्य एवं दक्षिण एशिया में शीर्ष नवाचारी देश कौन सा रहा है? वो अपना प्यारा भारत ही रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न मध्यम आय समूह में शीर्ष 3 नवाचारी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी शामिल हैं? जिसमें अपना प्यारा भारत भी है और उसके साथ वियतनाम, यूक्रेन भी हैं। वह रिपोर्ट जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया जाता है, तो वह है सतत विकास रिपोर्ट। सतत विकास रिपोर्ट 2021 का केंद्रीय विषय क्या रहा है? तो लक्ष्यों हेतु कार्यवाही का दशक। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में प्रस्तुत सूचकांक में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले नार्डिक जो देश हैं वह क्रमशः फिनलैंड, स्वीडन तथा डेनमार्क हैं। वहीं पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 120 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, अंतिम स्थान पर लाइबेरिया है और भारत की रैंकिंग 168 है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट 2020 जो जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। तो याद रखना है कि वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? वह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF, ठीक है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो याद रखना है 76 है। प्रथम स्थान पर कौन सा है? डेनमार्क है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर कर लिया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।